अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद देने वाला और इस विश्व को सर्वम खल्विदम ब्रह्म का अकाट्य सिद्धांत देने वाला ये अद्भुत और अत्यंत प्रगल्भ भारत आज किस दशा में आ गया है, ये देखकर अच्छे अच्छे लोग जिनका जीवन ही समाज प्रबोधन करता है या जिन्होंने समाज प्रबोधन के लिए ही अपना संपूर्ण आयुष्य लगा दिया, ऐसे लोग आज विस्मयचकित है कि ये भारत ऐसा कैसे हो गया, जो कहीं नहीं होता वो यहाँ कैसे हो रहा है। शांति का संदेश देने वाला भारत आज विभिन्न प्रकार के वैमनस्य और जातीय संघर्ष इसमें कैसे आ गया, और ये इतना उन्नत और बौद्धिक दृष्टि से इतना सामर्थ्यशाली, इतना यानी जिसे कहते हैं कि पुरोगामी और मौलिक अनुसंधान करने वाला ये भारत आज ये किस दशा में आ गया, और इस दशा के लिए कौन जिम्मेदार है। आज जितना पतन इस भारत में हुआ है उतना किसी भी राष्ट्र में नजर नहीं आता। जो एक समय आदर्श का एक मैंने जिसे कहते हैं प्रतिमान था, आज उसकी दशा इतनी बुरी हो गई है कि हम अपने आप को ही नहीं जान पा रहे हैं और दुनिया का विश्लेषण करने की हमारी प्रवृत्ति हो गई है, जबकि हम खुद ही उन बुरी विचारों से या बुरे आचारों से ग्रस्त है, जिसके लिए कुछ कहना भी ये लोग कह सकते हैं कि आप तो प्रतिगामी हैं, आप तो पीछे लौटना चाहते हैं। इस प्रकार की बातें भी सुनने को मिल सकती है, लेकिन सत्य ये जब तक समक्ष न रखा जाए तब तक झूठ को ही हम श्रद्धा का स्थान बना दे लेते हैं और झूठ पर ही विश्वास करके अंततः अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। ये हमारा इतने वर्षों का अनुभव है। इस भारत के किसी भी ग्रंथ में, दर्शन शास्त्र में, वेद में, उपनिषद में या किसी भी ग्रंथ में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जाति भेद करो, एक जात श्रेष्ठ दूसरी जात कनिष्ठ होती है। इस प्रकार का तो कहीं लिखा हुआ हमें नजर ही नहीं आया। लेकिन जब चारों ओर देखते हैं तो हम गुजर है, हम राजपूत है, हम जाट है, हम ये है, हम वो है, हम श्रेष्ठ है, वो कनिष्ठ है, इस प्रकार का विवाद नजर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है, जबकि हमारे यहाँ तो ये सब प्रथा थी ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गीता में अर्जुन को उपदेश किया, उसमें वे कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म स्वभाव के द्वारा ईश्वर ने 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जातियां नहीं हैं, ये योग्यताएं हैं, और वो योग्यताएं ही भुलाकर हम क्षुद्र जातिवाद में फंस गए, और जातिवाद हावी होते ही फिर अंततः हम ऐसी दशा में आ गए कि आज अपने स्वर्ण कर्म को भूलकर मनुष्य ये जाति श्रेष्ठ और वो जाति श्रेष्ठ, इस प्रकार के विवादों में पड़ गए हैं। ये 22 करोड़ लोगों का देश और 52,000 अंग्रेजों ने गुलाम कैसे बना लिया। बाहर से ताजिकिस्तान, मंगोलिया ऐसे देशों से आक्रांता मुट्ठी भर सेना लेकर आते हैं और इतने विशाल देश को, जो इतना प्रगल्भ शक्तिशाली था, कैसे गुलाम बना लेते हैं। क्या इसका कारण ये नहीं है कि हम उस समय 565 रियासतों में बटे हुए थे और आज भी
अंग्रेजों के गुलामी से 1947 में आज़ाद होने पर भी आज हमारा जो बर्ताव है वो कैसा है, तो हम अपनी राष्ट्रभाषा को गौण मानते हुए अंग्रेजी के पक्षधर हो गए हैं। हमारे यहाँ अंग्रेजी को यानी ऐच्छिक भाषा बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो अंग्रेजी बोलता है वो विद्वान हो जाता है, और जो राष्ट्रभाषा में कुछ बताना चाहता है उसको हम गंवई कहने लगते हैं। ये इस प्रकार का जो अपने आप में हीन भावना को धारण करके आज जो भारत उपस्थित हुआ है, ये अत्यंत यानी मानसिक क्लेश देने वाली बात है। और ये वो लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं जो इस भारत से प्रेम करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत द्विजः वेद पाठात् भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जन्मतः सभी शूद्र होते हैं, और जब संस्कार होते हैं तो वो द्विज हो जाते हैं। और वेद पाठ अर्थात हम जब ज्ञान मार्ग से चलने लगते हैं तो विप्र हो जाते हैं, और जब हम इस ब्रह्म को जानने लगते हैं तो ब्राह्मण हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि सभी को ब्राह्मण बनने का अधिकार है, लेकिन हमने ब्राह्मण को एक जातिवाचक नाम दे दिया, और जाति से ब्राह्मण को महत्व मिल गया। और जो सचमुच ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, उनकी कीमत क्या हुई, तो वे उनको भिखारी और मांगने वालों का दर्जा दे दिया हमने। जो सारा सर्वसंग परित्याग करके इस समाज का प्रबोधन करने निकलते हैं, हम उनको तुच्छ जानने लगते हैं। ये ऐसा कैसे हो गया है? और ये जन्मना जायते शूद्रः और संस्कारात् भवेत् द्विजः, इसका अर्थ ये है कि शूद्र भी ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके ब्राह्मण बन सकता है, और नीच छली कपटी और निकृष्ट कर्म करने वाला ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है। जब मनुष्य के कर्म पर आधारित ये व्यवस्था थी, तो आज यहाँ हम श्रेष्ठ वो कनिष्ठ, इस प्रकार की खींचातानी क्यों मची हुई है? ये विचार करने की बात है कि गुण स्वभाव कर्म से जो विभाजन प्राकृतिक है, वही हमने जातियों को महत्व देकर अपने आप को अत्यंत हीन दशा में पहुंचा दिया है। कभी हमने ये सोचा है कि ईद में मुसलमानों को मस्जिद के सामने नशा करके अश्लील गानों पर नाचते हुए कभी किसी ने देखा है? कभी यीशु मसीह के सामने क्रिश्चियन लोगों को शांताबाई गाने पर नाच करते हुए देखा है? कभी सिख लोगों को अपने भगवान के सामने आला बाबूराव गाना गाकर नाचते हुए देखा है? ये सभी समाज अपने अपने इष्ट का मान सम्मान बड़ी ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि उनको उनका धर्म, उनकी संस्कृति को टिकाना है, चलाना है, निभाना है, उस पर अवलंबन करना है। फिर हमारे हिंदू धर्म के भगवान के सामने नशा करके और डीजे लगाकर अश्लील गाने गाकर ये भद्दा नाच करने की बीमारी क्यों हो गई होगी? घर में लाडली बेटी का विवाह है, दूल्हे राजा अपनी होने वाली गृह लक्ष्मी को लेने द्वार पर पहुंचा है, और डीजे वाले बजाते हैं, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, अपनी तो जैसे तैसे, अब आपका क्या होगा जनाबे आली। इस प्रकार के गाने बजते हैं। ये कलंक हमारे हिंदू समाज पर ही क्यों लग गया है, या हमने ही लगा लिया है? अन्य धर्म के लोग अपने धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक कार्यक्रम में ऐसी फालतूगिरी करते हुए तो नहीं दिखते। डीजे पर अश्लील गाने लगाकर लाखों रुपया खर्चा कर हम अपने ही इष्ट का, अपने सनातन संस्कृति, पारिवारिक परंपरा का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। श्री गणेश जी, शारदा, दुर्गा, इनकी प्रतिमाओं की स्थापना करके वहाँ पर हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि संभ्रांत लोग उसकी ओर देखना भी नहीं चाहते। इतने ऐसे ऐसे कार्यक्रम और ऐसे ऐसे गीत वहाँ बजाते हैं कि क्या गणेश जी केवल एक प्रतिमा के तौर पर ही वहाँ उपस्थित है? क्या गणेश जी पर हमारी कोई श्रद्धा नहीं है? क्या हमारे मन में गणेश जी के उत्सव के, शारदा उत्सव के, दुर्गोत्सव के विषय में हमारे कोई प्रेम नहीं है?
हमें अपने त्यौहार बड़े उत्साह और बड़े पैमाने पर मनाने की परंपरा है और मनाने भी चाहिए, लेकिन साथ ही पारंपरिक वाद्य, ढोल मंजीरों, पारंपरिक पोशाक में बड़े ही शान से प्रत्येक हिंदू त्योहारों में क्या ये सब दिखना नहीं चाहिए कि हम हमारी सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक है और इस संस्कृति ने ही ये सारे विश्व को सर्वम खलविदम ब्रह्म का उद्घोष दिया है। हजारों साल का अनुसंधान करके ये सिद्ध किया है कि पिंड और ब्रह्मांड ये दो अलग नहीं है, यही विश्व परमात्मा है। ये हजारों साल पहले सिद्ध करने वाला ये हिंदुस्तान, ये हमारा देश आज किस स्तर पर आ गया है। और यदि हम ऐसा ही करते रहेंगे तो कितने दिन तक हमारी सनातन संस्कृति टिकी रहेगी। और ये कोई दूसरे को बताने की बात नहीं है, ये आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण की बात है और ये अपने आप को जगाने की बात है कि हम आज किस स्थान पर आ गए हैं। अभी आगे नवरात्रि, गणेशोत्सव, दशहरा आदि त्योहारों में हमने ये ध्यान रखना चाहिए और कोई ऐसा करता हो तो उसे समझाना भी चाहिए। समाज के जो कर्ता धर्ता बनकर बैठे हैं उनको भी अपने अपने सामाजिक संगठनों के प्रभाव और दबाव में इस प्रकार करने वाले को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करना चाहिए। फुहड़ गानों की जगह हिंदू भक्ति गीत और संगीत पर आधारित श्लोक और हरिधुन सुनानी चाहिए। आधे अधूरे, कटे फटे, भड़काऊ वस्त्र पहनना, अंतरजातीय प्यार और विवाह करना, माता पिता को रूढ़िवादी बताना, लव रिलेशनशिप में बिंदास जीवन बिताना, बिना शादी किए अपने होने वाली जीवन संगिनी के साथ अमर्यादित अभद्र फोटो वीडियो शूटिंग कराना और वो सब दुनिया को दिखाना, इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं कि जो बीमारी केवल और केवल हमारे ही हिंदू समाज को लगी है। हिंदू संस्कृति का जितना नुकसान हमने स्वयं किया है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अफसोस है कि क्या हम अपने घर परिवार के कोई भी आयोजन में जस मंडली, भजन मंडली, फाग मंडली, महिला मंडली, संस्कृत स्तोत्र उच्चारण करने वाले विद्वानों और लोकल और पारंपरिक वाद्य यंत्रों वाले कलाकारों को नहीं बुला सकते। जब देश के सबसे बड़े अमीर अंबानी अपने बेटे की शादी करते हैं तो देवी स्तोत्र, देवता आदि की स्तुति में संपन्न करते हैं। फिर आप और हम क्यों नहीं अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हम पारिवारिक और आदर्श इस संस्कृति और धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते। आज हम इतनी फुहड़ता में चले गए हैं कि आज हमारी बेटियां टिकटॉक और ये सब जिसे कहते हैं कि सामाजिक प्लेटफॉर्म्स पर जिस अंदाज में प्रस्तुत हो रही है, जिस प्रकार के विनोद हम पसंद करने लगे हैं, वो सचमुच ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस अंक के द्वारा अत्यंत व्यथित अंतःकरण से ये कहा जा सकता है कि जो इतनी प्रगल्भ और इतनी विश्व को स्थायी संतोष शांति देने वाली ये प्राचीन सनातन संस्कृति आज इस किस दशा में आ गई है और इसे हम पुरोगामी कहते हैं। क्या हम सचमुच पुरोगामी हो गए हैं? क्या हमारा कोई दायित्व नहीं है? और इसी धारा में बहते रहेंगे तो अंततः हम कितने दिशाहीन और दिग्भ्रमित हो जाएंगे। और इसी का ये परिणाम है कि आज हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान विज्ञान और हमारी प्राचीन परंपराओं का विस्मरण हो गया है। और वो विस्मरण इतना बढ़ गया है कि आज हम पाश्चात्यों की नकल करने में ही अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। अपनी भाषा, अपना रहन सहन, अपनी संस्कृति, इन सब को भुलाकर हम जिस तेजी के साथ जिसे कहते हैं कि दुर्भाग्य की खाई में जा रहे हैं, ये अत्यंत शोचनीय विषय है। और जब तक हम अपने आप को नहीं संवार लेते तब तक ये भारत विश्व गुरु बनेगा और विश्व को दिशा देगा। इस प्रकार की बातें करना
कितना मूर्खतापूर्ण सिद्ध होगा। और यही आज ये समय है कि हम जागें और अपनी संस्कृति, अपने प्राचीन गौरवशाली परंपरा का रक्षण करने में अपनी भूमिकाएं निभाएं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आप तो बहुत दकियानुसी बातें करते हैं, बहुत पुरातन विचार रखते हैं, तो उन्हें भी हम ये आह्वान करते हैं कि इसी रफ्तार से बढ़ते चले जाइए और अंत में आप देखेंगे कि हमारे ही वृद्ध माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े हैं। और ये जो नई बयार बह रही है कि हम सब अपने आप की संस्कृति को हीन समझकर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएं, तो अंततः ये चक्र कहाँ जाके रुकेगा, इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मित्रों, पहले हम अपना घर संवारें, अपने आप को देखें, अपना आत्म परीक्षण करें और तभी हम इस भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में कदम उठाएं। तो ये एक पुकार या एक आत्मनिवेदन या एक आत्मस्मरण, इस दिशा में ये अंक प्रस्तुत किया है और इस अंक का हमारे प्रबुद्ध पाठक अवश्य ही विचार करेंगे। इस आशा के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।